नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MS IT क्लासेज में। आज हम कंप्यूटर के अंदर कुछ शॉर्टकट की लेके आए हैं, जैसे कि विंडो 8 के अंदर शॉर्टकट की कौन कौन सी आती है, जो क्या क्या काम करती है। MS वर्ड के अंदर शॉर्टकट की क्या क्या आती है, पावर पॉइंट, यानी कि जो भी चीज़ है कंप्यूटर के अंदर, जो भी शॉर्टकट की है, हम सारी शॉर्टकट की लेकर आपके लिए आए हैं, क्योंकि हर एग्जाम में कम से कम 4 से 5 शॉर्टकट की पूछी जाती है। आप चाहे कोई सी भी एग्जाम दे लो, आप चाहे राजस्थान पुलिस की दे लो, पटवारी की दे लो, RSCIT की दे लो, DCA, CCA, PG, DCA, DPCS, जो भी एग्ज़ाम है आपके GO लेवल से लेकर बड़ी एग्ज़ाम तक, कम से कम कंप्यूटर की 4 से 5 क्वेश्चन शॉर्टकट की से पूछे जाते हैं। तो आज हम आपके लिए कुछ शॉर्टकट की लेके आए हैं, तो आपका पूरा फोकस बोर्ड पर होना चाहिए, ध्यान केंद्र एकत्रित होना चाहिए। और इससे पहले हमारे वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। दोस्तों के साथ में शेयर करने से क्या फ़ायदा है कि क्योंकि वो भी पढ़ सके और वो भी आगे जाके कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। क्योंकि अब देखो, आपको इस भविष्य में कंप्यूटर का कितना महत्व हो गया ना। कंप्यूटर बहुत महत्व है, कंप्यूटर को इतनी योग्यता दे दी गई, क्योंकि अब देखो फिलहाल कंप्यूटर टीचर की डायरेक्ट भर्ती आई थी संविदा के बेस पर, उसमें RSCIT का कितना महत्व हो गया, क्योंकि RSCIT भी अगर लगी नहीं रही कोई बंदा और RSCIT मांग रहे हैं बहुत ज़्यादा, और उसी में भी एग्ज़ाम होएगी, जैसे कि, लेकिन संविदा से हटा दे। लेकिन जैसे कि अब हमारी ग्राम पंचायत के अंदर, जैसे कि कोई भी राजस्थान में ग्राम पंचायत के अंदर संविदा पर एक एक आदमी नियुक्त किया गया है, जिनको योग्यता RSCIT चाहिए और उसी के साथ में कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए। और अगर आपके पास मान लीजिए आपने कैसे तैसे करके RSCIT की डिग्री ले ली, कंप्यूटर की नॉलेज है नहीं, तो आप क्या कर पाओगे? काम कर सकते हो? नहीं कर सकते। इसलिए कंप्यूटर की नॉलेज लेना ज़रूरी है। तो आज आपका सिर्फ यही फोकस रहेगा कि कंप्यूटर के अंदर शॉर्टकट की क्या क्या है, कौन सी शॉर्टकट की कौन कौन सी की से हमें दबाने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, ज़्यादातर हमें यही देखना है। चलिए, अभी कोई नहीं उतारेगा, बाद में उतारना। चलिए, विंडो 8 शॉर्टकट की, यानी कि विंडो 8 के अंदर शॉर्टकट की देखेंगे हम। यानी कि हमारे कंप्यूटर के अंदर जब विंडो 8 डली होती है, तब शॉर्टकट की को क्या काम करती है। देखिए, शॉर्टकट की डिस्क्रिप्शन, यानी कि विंडो की +D। आपने कंप्यूटर के अंदर विंडो की देखी है? कंप्यूटर के अंदर विंडो की देखी है किसी ने? कंप्यूटर चलाया हो तो कंप्यूटर के अंदर विंडो की कहाँ होती है? कीबोर्ड के नीचे बाएं भाग के कोने पर। एक तो कीबोर्ड के नीचे बाएं भाग के कोने पर क्या होती है? विंडो की। अगर हम विंडो की के साथ में C दबाएंगे, विंडो की के साथ में C की दबाएंगे, ये विंडो की हो गई, ये C हो गई, तो विंडो की +C। जब हम विंडो की के साथ में C की दबाएंगे तो क्या होगा? क्वेश्चन में पूछा जाता है, तब हम विंडो की के साथ में C की दबाएंगे तब क्या होगा? ऑप्शन में आपको जैसे दे दिया कि शो डेस्कटॉप, ओपन क्रैम्स मेन्यू, सर्च मेन्यू सर्च। आपको मान लीजिए इन 4-5 ऑप्शन में कुछ भी दे दिया और आपके पास में कुछ है ही नहीं याद करने के लिए, आपने कभी याद ही नहीं किया, तो आप क्या करोगे इसके अंदर? तो आप एक बार देख लो, विंडो की +D। हम विंडो की +D के साथ को दबाएंगे, विंडो की के साथ में D को दबाएंगे, विंडो की के साथ में D को दबाएंगे तो शो डेस्कटॉप हो जाएगा। यानी कि हमारे सामने हमारा कंप्यूटर का स्क्रीन शो हो जाएगा, पूरा डेस्कटॉप क्या हो जाएगा? खुल जाएगा, शो हो जाएगा। किससे? विंडो की +D से। अगला
विंडोज की प्लस सी, विंडोज की के साथ में हम सी दबाएंगे तो क्या होगा, ओपन टर्म्स मेन्यू खुल जाएगा। क्या खुल जाएगा, ओपन टर्म्स मेन्यू। यानी कि ओपन टर्म्स मेन्यू किस की के शॉर्टकट से खुलता है। एग्जाम में मान लीजिए आपसे पूछ लिया ओपन टर्म्स मेन्यू किस शॉर्टकट की के द्वारा खुलता है, तो किसके द्वारा खुलता है, विंडोज की प्लस सी के द्वारा। किसके द्वारा, विंडोज की प्लस सी के द्वारा, विंडोज की प्लस एफ। अगला है विंडोज की प्लस एफ। विंडोज की के साथ में हम एफ दबाएंगे तो क्या खुलेगा, सर्च मेन्यू क्या हो जाएगा, टर्म्स मेन्यू सर्च हो जाएगा। विंडोज की प्लस एच दबाएंगे, सर्च मेन्यू शेयर कर सकते हैं हम किसी के साथ में। विंडोज की प्लस के दबाएंगे, सर्च मेन्यू डिवाइस कर सकते हैं हम। विंडोज की के साथ में आई दबाएंगे, सर्च मेन्यू सेटिंग कर सकते हैं, मेन्यू की सेटिंग कर सकते हैं हम। विंडोज की के साथ में क्यू दबाएंगे, सर्च फॉर इंस्टॉलेड एप्स। यानी कि हमारे कंप्यूटर के अंदर जो भी ऐप्स इंस्टॉलेड हो रहे हैं, हमारे कंप्यूटर के अंदर जितने भी जो भी ऐप्स हमने इंस्टॉल कर रखे हैं उनको खोलने के लिए हम क्या दबाएंगे, विंडोज की प्लस क्यू। विंडोज की प्लस डब्ल्यू सर्च सेटिंग, यानी कि हम किसी भी सेटिंग को सर्च कर सकते हैं। विंडोज की प्लस डब्ल्यू दबाएंगे तो क्या हो जाएगी, हमारी सेटिंग सर्च हो जाएगी। विंडोज की प्लस टैब, अब देखो विंडोज की के साथ में हम टैब दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइकिल थॉग ओपन मॉडल यूआई ऐप। क्या हो जाएगा, साइकिल थॉग ओपन मॉडर्न यूआई ऐप। आ गया समझ में। जैसे कि शॉर्टकट की, हमारी शॉर्टकट की ये है, डिस्क्रिप्शन ये है, कौन सी की के द्वारा क्या काम हो रहा है, तो विंडोज की डी के द्वारा शो डेस्कटॉप हो रहा है, विंडोज की सी के द्वारा ओपन क्रम्स मेन्यू हो रहा है, विंडोज की एफ के द्वारा टर्म्स मेन्यू सर्च हो रहा है, विंडोज की एच के द्वारा टर्म्स मेन्यू शेयर हो रहा है, विंडोज की के द्वारा टर्म्स मेन्यू डिवाइस हो रहा है, विंडोज की आई के द्वारा टर्म्स मेन्यू सेटिंग हो रही है, और विंडोज की क्यू के द्वारा सर्च फॉर इंस्टॉलेड ऐप हो रहा है, विंडोज की डब्ल्यू के द्वारा सर्च सेटिंग हो रही है, विंडोज की टैब के द्वारा साइकिल थॉग ओपन मॉडर्न यूआई ऐप हो रहा है। तो आपको समझ में आ गए, जल्दी से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि आप नोट करोगे, आप पढ़ोगे, और किसी के पास में घर कंप्यूटर है, अच्छी बात है, क्योंकि एक एक की का प्रयोग करके देखना। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया कमेंट करके मुझे बताना, मैं आपकी हेल्प करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि इसको ऐसे करो। फिर भी समझ में नहीं आए तो कॉल कर लेना, मैं खुद आपको वीडियो कॉल करके आपको अच्छी तरह से बताऊंगा। इसलिए आप अपनी कॉपी में इसको नोट कर लीजिए या अपने फोन में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, अगला यानी अगली शॉर्टकट की हमारे विंडो की एल, यानी विंडो की एल के साथ में, विंडो की के साथ में हम एल दबाएंगे, यानी विंडो की के साथ में जब हम एल दबाएंगे तो लॉक पीसी एंड गो टू लॉक स्क्रीन, हमारा पीसी क्या हो जाएगा, हमारे पीसी की स्क्रीन क्या हो जाएगी, लॉक हो जाएगी। लॉक पीसी यानी हमारा पीसी भी क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। एंड गो टू लॉक स्क्रीन यानी कि उसकी स्क्रीन भी लॉक हो जाएगी। किसके साथ में, विंडो की के साथ में एल दबाएंगे तब, विंडो की के साथ में एल दबाएंगे जब लॉक पीसी एंड गो टू लॉक स्क्रीन। अगला
विंडोज की प्लस एक्स। जब हम विंडोज की के साथ में एक्स दबाएंगे तो शो एडवांस विंडोज सेटिंग मेन्यू क्या होगा, शो एडवांस विंडोज सेटिंग मेन्यू, यानी कि एडवांस जो विंडो होती है उसकी मेन्यू, उसकी सेटिंग क्या हो जाएगी, मेन्यू हो जाएगी, यानी कि खुल जाएगी। किसके साथ में, विंडोज की के साथ में एक्स दबाएंगे तब जाके। विंडोज की के साथ में एल दबाएंगे तब जाके क्या होगा, लॉक पीसी एंड गो टू स्क्रीन हो जाएगा। विंडोज की के साथ में एक्स दबाएंगे तो शो एडवांस विंडो सेटिंग मेन्यू हो जाएगा। अगला विंडोज की, विंडोज की के साथ में जब हम एम दबाएंगे, विंडोज की के साथ में जब हम एम दबाएंगे क्या हो जाएगा, मिनिमाइज ऑल विंडो, क्या हो जाएगा, मिनिमाइज ऑल विंडो। अब मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज जानते हो, जैसे कि हमने एक पीसी बनाया, सॉरी कंप्यूटर बना दिया, स्क्रीन बना दी। जब आप इस पे कहीं भी काम कर रहे होंगे तो आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलते हैं। आपको स्क्रीन के इस कोने पर 3 ऑप्शन मिलते हैं। देखा है आपने, MS वर्ड में काम कर लो, MS एक्सेल में काम कर लो, या इंटरनेट एक्सप्लोर में कर लो, गूगल में कर लो, जो चाहे उसमें कर लो, आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। तो पहला ऑप्शन, तो ये ऑप्शन का मतलब क्या होता है, इसका क्या होता है, इसका क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, मिनिमाइज, यानी कि क्या होता है, मिनिमाइज। इस माइनस का निशान का मतलब क्या होता है, मिनिमाइज, और उसके साथ में हमारा वह है ये वाला निशान, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज, यानी कि 3 ऑप्शन होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। अब तीनों ऑप्शनों का मतलब क्या होता है, ये हमने पढ़ा अभी यहाँ पे, विंडोज की के साथ में हम एम दबाएंगे तो हमारी मिनिमाइज ऑल विंडो, मिनिमाइज ऑल विंडो, यानी कि हमारी ऑल विंडो मिनिमाइज हो जाएगी, मिनिमाइज ऑल विंडो, यानी कि वर्ड्स की के साथ में एम दबाएंगे तो मिनिमाइज ऑल विंडो, यानी कि हमारी ऑल विंडो क्या हो जाएगी, मिनिमाइज हो जाएगी। लेकिन हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि मिनिमाइज क्या होता है, तो आपके पास तो कंप्यूटर भैया होना चाहिए, तभी आप सीख पाओगे अगर इसका प्रयोग करके। हो सकता है मैं आपको गलत बता रहा हूँ भाई, हो सकता है विंडोज की के साथ में एम दबाने से मिनिमाइज नहीं हो और कुछ हो जाए, कैसे पता चलेगा, तो आपको कंप्यूटर होना चाहिए। आप जैसे ही कॉपी में इसको उतारोगे तो एक एक चीज़ का मतलब देखते चलना, जैसे कि विंडोज की के साथ में एल दबाएंगे तो हमारा क्या होगा, पीसी के अंदर प्रैक्टिकल करके देखना, आप क्या करके देखना, प्रैक्टिकल, यानी जब आप प्रैक्टिकल करके देखोगे तो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, सही पढ़ा रहा हूँ, गलत पढ़ा रहा हूँ। वाकई में विंडोज की के साथ में एक्स दबाने से शो एडवांस विंडो सेटिंग मेन्यू बार खुल रहा है कि नहीं खुल रहा, विंडोज की के साथ में एम दबाने से मिनिमाइज ऑल विंडो खुल रही है कि नहीं खुल रही है, ये आपको प्रैक्टिकल करेंगे तभी तो पता चलेगा। तो इधर देखिए, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। मिनिमाइज का मतलब क्या था, जब हम मिनिमाइज को दबाते हैं, क्योंकि इससे पहले की वीडियो में भी मैंने आपको बता दिया था मिनिमाइज का मतलब क्या होता है, तो आप इससे पहले की वीडियो भी देख सकते हो, इसके लिए मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज इसका मतलब मैंने बता दिया था आपको। मिनिमाइज का मतलब क्या होता है, जब हम मिनिमाइज के बटन पे क्लिक करेंगे, जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पे गूगल खोल रखा है,
जैसे हम कोई भी प्रोग्राम बना रहे हैं, हमारे सामने ये खुल गया, हमारा कंप्यूटर खुल गया, हम गूगल खोल रखा है हमने। जब हम इस तरह से हमारे स्क्रीन पे दर्शाया जाएगा पूरा स्क्रीन, तो हम जब मैंने इस बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारे कर्सर को ले जाएंगे और क्लिक करेंगे, यानी हमारे कर्सर को यहाँ पे ले जाकर जब हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये पूरा चैप्टर यानी कि पूरा जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये यहाँ से बंद होके, यानी कि पूरा मिनिमाइज हो जाएगा, यहाँ से गायब हो जाएगा और यहाँ पे एक विंडो इस तरह से और एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी, यानी ये पूरा कहाँ जाएगा, नीचे टैब नीचे आ जाएगा, यानी टास्क बार पे आ जाएगा। यानी कि यहाँ से जैसे हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा स्क्रीन जो हमने खोल रखा है, हम जिस पेज पर हम काम कर रहे हैं वो पेज नीचे आ जाएगा। वापस हम इस पेज को वापस ऊपर ले जाना खोलना चाहते हैं तो हम यहाँ पे हमारे कर्सर को क्लिक कर देंगे। अगर दोबारा चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, वापस खोलना चाहते हैं तो यहाँ पे। मिनिमाइज का मतलब होता है किसी चीज़ को छुपाना, दबाना। मिनिमाइज का मतलब हो जाए मिनिमाइज करना, उसको दबाना, छुपाना। और मैक्सिमाइज का मतलब होता है छोटा बड़ा करना। जैसे कि ये विंडो खुल रही है हमारी, हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये क्या है, इतने बड़े में अब इतने से में आ जाएगी, यानी अब तो फुल में है, लेकिन जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो इतने से में आ जाएगी। तो ये क्या हो जाए, मैक्सिमाइज यानी छोटा बड़ा करना। ये है क्लोज। इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा पूरा फंक्शन ही यानी पूरा पेज ही समाप्त हो जाएगा, यानी कि डिलीट हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ पे विंडोज की के साथ में एम दबाने से मिनिमाइज ऑल विंडो, यानी कि हमारी ऑल विंडो क्या हो जाती है, मिनिमाइज हो जाती है। विंडोज की प्लस शिफ्ट, विंडोज की प्लस शिफ्ट प्लस एम, विंडोज की के साथ में शिफ्ट और एम दबाएंगे तो रिस्टोर ऑल मिनिमाइज विंडो। अब देखो, जैसे कि हमने विंडोज की के साथ में एम दबाया तो क्या हो गया, हमारी ये विंडो मिनिमाइज हो गई, ये यानी डूब गया, यानी कि ये विंडो क्या हो गई, मिनिमाइज हो गई और यहाँ से डूब कर कहाँ गया, नीचे आ गया। लेकिन अब हम इसको वापस खोलना चाहते हैं तो या तो यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ से हमने क्लिक करके दबा दिया और यहाँ से क्लिक करके खोल दिया। लेकिन हम माउस का प्रयोग ना करते हुए कीबोर्ड के साथ में प्रयोग करेंगे शॉर्टकट कीओ का, तो हम विंडोज़ की के साथ में एम दबाएंगे तो हम इसको यहाँ से दबा सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। और विंडोज़ की के साथ में शिफ्ट प्लस एम दबाएंगे तो इसको वापस से रिस्टोर कर सकते हैं, यानी वापस से खोल सकते हैं, इसको वापस रिस्टोर कर सकते हैं, खोल सकते हैं वापस। फिर विंडोज़ के साथ में एम दबाएंगे फिर मिनिमाइज कर सकते हैं, इसके साथ में खोल सकते हैं, इसके साथ में फिर दबा सकते हैं और इसको विंडोज़ की प्लस शिफ्ट प्लस एम के साथ में खोल सकते हैं। अगला विंडोज़ की प्लस आर, विंडोज़ की प्लस आर ओपन रन डायलॉग बॉक्स। जो एक डायलॉग बॉक्स होता है वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, हमारा डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। किसके साथ में, विंडोज़ की प्लस आर के साथ में हमारा डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, आप चेक करके देख लेना। विंडोज़ की प्लस अप एरो, विंडोज़ की प्लस अप एरो, यानी अप एरो के एक बटन होता है UPARROW एरो। विंडोज़ की के साथ में हम अप एरो दबाएंगे तो मैक्सिमाइज करंट विंडो, यानी कि हमारी ये जो विंडो खुल रही है ये क्या हो जाएगी, मैक्सिमाइज हो जाएगी। अभी मैंने आपको बताया था मैक्सिमाइज का मतलब क्या होता है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज। मिनिमाइज का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया किसी चीज़ को दबा सकते हैं। मैक्सिमाइज का यानी छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो हम विंडोज़ की के साथ में अप एरो दबाएंगे तो मैक्सिमाइज करंट विंडो, हमारी करंट जो भी स्क्रीन पे हमारी जो विंडो हो रही है वो मैक्सिमाइज हो जाएगी, यानी कि छोटी हो जाएगी। विंडोज़ की प्लस डाउन एरो, देखो अब का मतलब बड़ा, डाउन का मतलब छोटा लिख रखा है इसमें तो, लेकिन विंडोज़ की के साथ में हम डाउन एरो दबाएंगे तो मिनिमाइज करंट विंडो।
मिनिमाइज करंट विंडो, यानी कि हमारी जो करंट विंडो पे हम काम कर रहे हो क्या हो जाएगी, मिनिमाइज हो जाएगी। यहाँ तो क्या थी, ऑल मिनिमाइज विंडो, रिस्टोर ऑल मिनिमाइज विंडो, मिनिमाइज ऑल विंडो, यानी कि ऑल विंडो पूरा कंप्यूटर पूरी विंडो हो जाती है छोटी बड़ी, यानी डूब जाती है। लेकिन विंडोज की के साथ में डाउन अप दबाएंगे तो मिनिमाइज करंट विंडो हो जाएगी। विंडोज की के साथ में अप एरर दबाएंगे तो मैक्सिमाइज करंट विंडो हो जाएगी। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप, कंट्रोल CTR को क्या बोलते हैं हम, CTRL को कंट्रोल, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप, इसको हम दबाएंगे, तीनों बटनों को एक साथ में दबाएंगे तो ओपन टास्क मैनेजर, यानी कि हमारा जो मैनेजर होता है ओपन टास्क मैनेजर हो जाएगा, खुल जाएगा, ओपन मैनेजर हो जाएगा। विंडोज की प्लस पुश ब्रेक, विंडोज की प्लस पुश ब्रेक, डिस्प्ले सिस्टम प्रॉपर्टीज, यानी हमारे कंप्यूटर के जो डिस्प्ले विंडो है वो उसकी प्रॉपर्टीज खुल जाएगी। समझ में आ गया आपको अच्छी तरह से ये क्या, विंडोज 8 समझ आ गया। विंडोज 8 शॉर्टकट की, यानी कि हमारी 8 विंडो में शॉर्टकट की क्या क्या काम आती है। शॉर्टकट की डिस्क्रिप्शन, विंडोज की के साथ में L दबाएंगे तो लॉक पीसी एंड गो टू लॉक स्क्रीन हो जाएगा। विंडोज की के साथ में X दबाएंगे तो शो एडवांस विंडो सेटिंग के मेन्यू हो जाएगा। विंडोज की के साथ में M दबाएंगे तो मिनिमाइज ऑल विंडो। विंडोज की के साथ में शिफ्ट प्लस M दबाएंगे तो रिस्टोर ऑल मिनिमाइज विंडो। विंडोज की के साथ में R दबाएंगे तो ओपन रन डायलॉग बॉक्स। विंडोज की के साथ में अप एरो दबाएंगे तो मैक्सिमाइज करंट विंडो। विंडोज की के साथ में डाउन एरो दबाएंगे तो मिनिमाइज करंट विंडो। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप दबाएंगे तो हम ओपन टास्क मैनेजर कर सकते हैं। विंडोज की के साथ में पुश ब्रेक दबाएंगे तो डिस्प्ले सिस्टम प्रॉपर्टीज कर सकते हैं। यहाँ तक समझ आया? चलो इसको उतार लो। तो दोस्तों आज हम इतना ही पढ़ेंगे, यानी कि विंडो 8 की शॉर्टकट की। अब इससे अगले वीडियो में हम आपको लेकर आएंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शॉर्टकट की, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शॉर्टकट की, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम कौन कौन सी शॉर्टकट की के द्वारा उसमें काम कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे शॉर्टकट की है माइक्रोसॉफ्ट की के अंदर। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो शॉर्टकट की काम करेगी एक्सेल में भी करेगी, उसमें के पावर पॉइंट में भी करेगी, आपके एक्सेस में भी करेगी, आपके इंटरनेट में भी करेगी। तो अब हम अगली क्लास में जो शॉर्टकट की पढ़ने वाले हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट की है, क्योंकि हमारे कंप्यूटर के अंदर बेसिकली वही की सबसे महत्वपूर्ण की है। यानी हमारे कोर्स के अंदर या फिर हम कहीं भी कंप्यूटर में काम करते हैं तो हमें सबसे महत्वपूर्ण की MS वर्ड की जो किए हैं, जैसे कि कट, कॉपी, सेव एज, न्यू, प्रिंट, प्रीव्यू, प्रॉपर्टीज, इंसर्ट, इमेज, जो भी की है सारे की किसके अंदर आती है, MS वर्ड के अंदर। और MS वर्ड की हमें बेसिकली रूप से काम में ले सकते हैं। तो वो सारे की हमें अगली क्लास देखना आप बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगली क्लास बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है आपके लिए। और दोस्तों मैं आपको एक बात बताना और चाहता हूँ, जैसे कि आपके घर में छोटे भाई बहन है, जैसे 10वीं क्लास है, कोई भी बहन भाई 10th क्लास में हैं, उसके लिए हमने YouTube पर कोर्स चला रखा है 10th क्लास का, साइंस का,
मैथ का, इंग्लिश का, हिंदी का। यानी कि ये कोर्स हमने 10th क्लास के लिए न्यू सिलेबस चला रखा है NCERT का। तो आपके घर में जो भी भाई बहन है उसको आप ये कोर्स दे सकते हो, पढ़ा सकते हो, फ्री में वीडियो दिखा सकते हो। लेकिन उसके लिए आप हमें संपर्क करें कि हमारे घर में ये भाई ये है, इसका हमें कोर्स पढ़ा, इसको हमें ट्यूशन लगवाना है फ्री में, RSCI सॉरी 10th क्लास का, तो आप उसको लगा सकते हो। हमें हमें कमेंट करके बता सकते हो, अपना कॉन्टैक्ट नंबर हमें दे सकते हो, ताकि हम सिर्फ 10th क्लास वालों 10th क्लास की लिंक भेज सकते हैं। या फिर कोई भी भाई बहन BSTC कर रहा है इस साल 2021, BSTC कर रहा है 2021 की, तो BSTC के अंदर राजस्थान GK, रीजनिंग, हिंदी, यानी कि हमने BSTC के 3 इंग्लिश, हमने BSTC के भी 4 सब्जेक्ट चला रखे हैं। अगर कोई भाई पढ़ने का इच्छुक है तो हमें प्लीज़ कमेंट करके बताए, या फिर हमारे ऑफिस में हमारे सर से संपर्क करें। मैं आपको उसके, वैसे मैं देता नहीं किसी को, लेकिन मोबाइल नंबर दे रहा हूँ। आप इन नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं और इन नंबरों पे हमें बता सकते हैं कि भाई कि सर हमें हमारे भाई को 10th क्लास का ट्यूशन लगवाना है फ्री में। तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, सादा मैसेज कर सकते हैं, और मैसेज में लिख के बता सकते हैं कि 10th क्लास में हम पढ़ रहे हैं, हमें ट्यूशन करना है, हमें कोचिंग लगानी है 10th क्लास की, यानी हमें कोचिंग लगानी है 10th क्लास की। तो आप मैसेज करोगे, हम अपने उस मैसेज को सेव कर लेंगे और उसको कंटिन्यू वीडियो डालते रहेंगे। अगर आपको BSTC करना है तो BSTC के बारे में भी आप हमें बता दीजिए, ताकि हम आपको BSTC की राजस्थान GK की क्लास चल रही है, रीजनिंग की चल रही है क्लास, सारी स्टेप बाय स्टेप डालते रहें टाइम से। तो मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो इससे पहले आप हमारी वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप कहीं पर भी शेयर कीजिए, ताकि वो इस वीडियो को अच्छे से अच्छे देख सके और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। कंप्यूटर के अंदर भी, राजस्थान जीके के अंदर, BSTC के अंदर भी, और 10th क्लास के अंदर भी वो अच्छे से अच्छे पढ़ सके। मैं आशा करता हूँ कि आज को हमारी क्लास बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।